मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ भाई कि जो अभी मैं तुम्हें 3 से 4 प्रूफ बता दे रहा हूँ भाई, चाहे तुम्हारा ये बेसिक्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, चाहे तुम्हारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं, ये तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है। जो तुम्हारा स्क्रीन पे भाई रखा हुआ है, ये सारा जो तुम देख सकते हो भाई, ये जो प्रूफ तुम्हारा रखा हुआ है, ये प्रूफ भाई गारंटी है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में छपने वाला है। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए चलो प्रूफ पे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना। बहुत ज़्यादा ईजी प्रूफ है सारा, लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो एकदम ध्यान से तुमको सारा प्रूफ एकदम समझना है और एप्लीकेबल करके उसका डायग्राम को डालना है, मतलब ड्रॉ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद तुम्हें उसको वर्किंग में लाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो भाई, तुम्हारा पहला प्रूफ क्या कह रहा है? पहला प्रूफ हमारा कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे? क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई देखो, एक लाइन जो ड्रॉ जो पैरेलली है टू वन साइड टू ट्रायंगल, यहाँ पे समझो क्या है भाई, एक लाइन है तुम्हारा ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे एम, चलो स्टार्ट करते हैं और प्रूफ तुम्हारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूफ तुम्हारा देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो एबीसी ट्रायंगल तुम्हारा है एंड डी तुम्हारा क्या है? लाइन पैरेलल टू साइड बीसी। देख लो भाई, यहाँ पे देख रहे हो, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डी इज तुम्हारा लाइन पैरेलल टू साइड बीसी, ठीक है, विच कट्स एबी एंड डी। यहाँ ध्यान दो भाई, एबी को कट कर रहा है, ठीक है, एट डी। ये तुमको डी दिख रहा है भाई, एट डी पे तुम्हारा ये कट कर रहा है, ओके, समझ में आ गया? अब देखो, एंड एसी एट ई, और एसी पे तुमको ई के पास कट कर रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है एकदम? ये तुम्हारा भाई एसी लाइन और तुम्हारा जो एबी लाइन है, एसी ई के पास कट कर रहा है और ए बी में डी के पास कट कर रहा है। समझ में आ गया? तो वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है भाई? हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर? तुमको दिख रहा है कि नहीं? ए डी अपॉन डी ई, ठीक है, ए डी अपॉन डी ई इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस चीज को प्रूव करना है दोस्तों हम लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन तुमको पहले क्या लिखना है? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा भाई राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना मेरा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा राइटिंग इधर उधर हो जाए, लेकिन ट्राई करेंगे अच्छे से लिखने का, ठीक है। ध्यान देना भाई। देखो तुम्हारा अब लिखना है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, तुमको क्या करना है? ज्वाइन बीई एंड सी डी, ठीक है। ज्वाइन कर दिए बीई को, देखो भाई ज्वाइन कर दिए ना डॉटेड लाइन से, और डी डीसी को भी तुम्हारा ज्वाइन कर दिए, ठीक है। फिर क्या करना है भाई? ड्रॉ करना है, ध्यान देना भाई, ड्रॉ करना है ई एफ परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर दिख रहा है तुमको? ई एफ परपेंडिकुलर ए बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे ई एफ परपेंडिकुलर ए डी है कि नहीं है? ये तुम्हारा 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ई एफ परपेंडिकुलर ए डी है, तो क्लियर है भाई, एकदम ड्रॉ कर लिए। फिर उसके बाद एक चीज और ड्रॉ करना है, एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी। दिख रहा है तुमको डी एन परपेंडिकुलर ए सी? क्लियर है, दिख रहा है? अब हम लोग चलते हैं नाउ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि देखो रेशियो में तुमसे पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जो तुम्हारा एरिया है ए डी ई जो ट्रायंगल का, अपॉन एरिया ऑफ तुम्हारा ट्रायंगल बी डी ई। समझ में आया कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम ही सोचो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा? हाफ इंटू ए डी मल्टीप्लाई ई एफ। क्लियर है भाई? क्लियर है? और हाफ इंटू, और तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी डी मल्टीप्लाई ई एफ। ओके, खुद देखो भाई, हाफ होगा कि नहीं होगा? हाफ, क्लियर? देखो हाफ होगा ना, कंस्ट्रक्शन से तुमको डायग्राम से पता चल रहा है, एकदम स्टेप बाय चलना है भाई। अब देखो भाई, तुम्हारा कुछ कटा कि नहीं कटा? ई एफ कट गया, तो ए डी अपॉन टू बचा ऊपर, ठीक है, बी डी अपॉन टू बचा नीचे, तो टू टू भी कट गया तुम्हारा। क्या मिल रहा है? ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी मिल रहा है जी। तो इक्वेशन वन इसको मान सकते हैं। चलो मान लिया इक्वेशन वन, ठीक है भाई। इक्वेशन वन जब मान लिए, तो अब चलते हैं हम लोग एरिया में ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। अब इसका बताओ भाई, अब इसका बताओ, हाफ मल्टीप्लाई होगा ए ई मल्टीप्लाई डी एन होगा कि नहीं होगा? ए ई मल्टीप्लाई डी एन होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे ए ई मल्टीप्लाई डी एन हो रहा है, ए ई मल्टीप्लाई डी एन, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा बी डी क्या होगा? फिर हाफ मल्टीप्लाई क्या होगा? ई सी अपॉन ई सी मल्टीप्लाई डी एन होगा कि नहीं होगा? ई सी मल्टीप्लाई डी एन, बताओ होगा ना? अब देखो डी एन कट गया, तो क्या बच रहा है तुम्हारा? अरे बोलो भाई, क्या बच रहा है? ए ई अपॉन ई सी बच रहा है। अरे बच रहा है कि नहीं बच रहा है? जो पूछ रहे हैं बोलो, ठीक है, बच रहा है। तो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन ये तुम्हारा हो गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसका नेक्स्ट प्रूव करते हैं, मतलब नेक्स्ट चीज लिखते हैं कि बट हम लोग ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, बट क्या है यहाँ पे? बट ट्रायंगल बी डी ई, तो तुम्हारा ट्रायंगल बी डी ई जो है, देखो ध्यान से देखो, बी डी ई जो तुम्हारा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल सी डी ई जो तुम्हारा ट्रायंगल है, आर ऑन द सेम बेस।
ये जो तुम्हारा है भाई सेम बेस पे है, दिखता है कि नहीं दिखता है? डी क्या है तुम्हारा? सेम बेस है ना जी? अरे डी तुम्हारा सेम बेस है कि नहीं है? तुमसे जो पूछ रहे हैं बताओ, डी तुम्हारा एकदम सेम बेस है, तो दोनों ट्रायंगल उसी पे लाई कर रहा है एंड पैरेलल है। ट्रायंगल ई मतलब तुम्हारा डीई और एंड बीसी तुम्हारा पैरेलल है। ध्यान दो, डी और बीसी तुम्हारा पैरेलल है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, तुमको ये चीज लिखना पड़ेगा, यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा, बट ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ कौन सा बेस? डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल डीई एंड बताओ जी क्या होगा? बीसी। अरे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डीई और बीसी तुम्हारा पैरेलल है कि नहीं है भाई? क्लियर पूरा पूरा पता चल रहा है, डीई और बीसी तुम्हारा पैरेलल है, तो ये तो तुमको लिखना पड़ेगा लाइन। उसके बाद तुम नेक्स्ट इसका प्रोसेस लिखोगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस में क्या लिखोगे? इसी वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, जो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीए है वो इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई के। समझ में आता है कि नहीं आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई के हो जाएगा इक्वल। आ गया? अब तुमको क्या करना है भाई? वही चीज यहां लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ओके, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। ठीक है, समझ में आ गया? खुद देखो, इस कंस्ट्रक्शन को देखो, क्लियर पता चल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई जो तुम्हारा है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई हो गया। तो बाय कंस्ट्रक्शन तुमको यहाँ पूरा पता चल गया, ठीक है? फिर उसका तुम ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 करके। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से तुम ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अरे लिख सकते हो कि नहीं? और एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये दोनों चीज लिख सकते हैं ना जी। तो यही चीज तो तुमको प्रूव कर दिया भाई, यही चीज तुमको प्रूव करना था कि एडी बड़ा मतलब एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्रूव करना था। दैट्स क्लियर, हमारा प्रूव हो गया। दुनिया का सबसे आसान प्रूफ था भाई, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, एकदम तुमको समझ आ गया होगा आई होप। एकदम कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, ठीक है? हम लोग चलते हैं जल्दी में अब दूसरे प्रूफ को, ठीक है? दूसरे प्रूफ को देखते हैं दोस्तों। देखो दूसरा प्रूफ हमारा क्या कर रहा है? प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रूफ तुमको करना है जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट, जो तुम यहाँ पे देखो सर्कल जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा सेंटर ओ है, सेंटर ओ से तुम्हारा जो तुम्हारा एक टेंजेंट यहाँ पे जो खींचा गया है, देख लो ए क्यू दिख रहा है तुमको? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से देखो, सर्कल का रेडियस से हेल्प लेकर के एक ट्रायंगल बनाया गया है, तो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तुमको ये चीज प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए भाई एकदम ध्यान रखना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट का इसमें तुमको काम वगैरह है। तो प्रूफ में तुमको क्या करना है? पहले हियर इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है, एकदम ध्यान दो। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चलो हियर तुम लिख लो भाई, हियर इज ए सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस क्या है तुम्हारा? रेडियस आर है एंड सेंटर ओ। अरे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रेडियस आर के साथ सेंटर ओ के साथ है। तो ए बी तुम्हारा क्या है? ए बी इज ए, जो चीज गिवन है भाई उसको लिखना पड़ेगा। गिवन एकदम मैथमेटिक्स में अगर लिख के नहीं आ रहे हो एग्जामिनेशन में तो जीरो लड्डू नंबर लेके आना भाई। गिवन जो क्वेश्चन में है, चाहे तुम कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो चाहे प्रूफ सॉल्व कर रहे हो, जो गिवन है, जो एकदम बाय कंस्ट्रक्शन तुमको मिलेगा उसको एकदम लिखना पड़ेगा तुम गिवन में, ठीक है? ये हियर मतलब क्या होता है? हियर मतलब होता है गिवन, ठीक है? तुम अकॉर्डिंग टू प्रूफ तुम ये सारा चीज गिवन है कि देखो यहाँ पे सर्कल में रेडियस आर है, सेंटर ओ है, और ए बी तुम्हारा क्या है? ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब ब्रैकेट में तुम्हारा ओ कोमा आर एट द पॉइंट पी। क्लियर है? ठीक है, पॉइंट पी पे। अरे पॉइंट पी पे है कि नहीं है? क्लियर दिख रहा है ना तुमको जी? तो वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में। वी नीड टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर ए बी। इसका वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ओपी जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है वो ए बी के है। एकदम ध्यान रखना है भाई, एकदम ध्यान रखना है कि तुमको ये क्वेश्चन एकदम आता ही आता है क्वेश्चन में, ठीक है? तो देखो तुमको क्या प्रूव करना है भाई? वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रूव करना है। तो उसका मतलब क्या है? वी नीड टू प्रूव दैट ओपी परपेंडिकुलर ए बी। हमें कुछ नहीं, बस ओपी परपेंडिकुलर तुम्हारा है, ओपी जो रेडियस तुम्हारा है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, बस यही चीज तुमको प्रूव करना है। इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको कैसे प्रूव करोगे? तो यहाँ पे तुम पहले लिखोगे टेक एनी पॉइंट क्यू other than P on the tangent AB, ठीक है? और ज्वाइन कर दो ओ क्यू को। देखो क्यू पॉइंट हमको एक लेना है,
उस टेंजेंट पे, अरे सीधा सा बात है कि उसको तुमको प्रूव करने के लिए ओपी परपेंडिकुलर एबी को प्रूव करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उस टेंजेंट पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा तुमको, जो मैंने नेमिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्यू नेमिंग किए हैं, देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिए क्यू, तो तुमको क्या करना है फिर उसके बाद ओ क्यू सेंटर से तुमको उसको ज्वाइन कर देना है, बस ट्रायंगल का शेप हो गया। आप देखते जाओ खाली, ठीक है, क्लियर है। अब देखो भाई, सिंस क्यू इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तुम्हारा जो तुम्हारा पी जो है उससे अलग क्यू एक पॉइंट है, ठीक है, जो टेंजेंट ए बी पे हम लोग लिए हैं, समझ में आ गया। अब देखो सर्कल में हम लोग देखते हैं, ठीक है, सो क्यू तुम्हारा जो हो जाएगा विल बी, यहां पे तुमको लिखना ये चीज जरूरी है, सो क्यू विल बी द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। क्यू तुम्हारा क्या है, आउटसाइड है तुम्हारा सर्कल के, क्लियर है भाई, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है। अब हम लोग चलते हैं भाई, क्यू तुम्हारा आउटसाइड है सर्कल के, तो यहां पे लेट तुमको कर लेना है, लेट ओ क्यू जो है तुम्हारा इंटरसेक्ट कर रहा है एट द सेंटर एट आर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे ध्यान देना, ये तुम्हारा जो ओ क्यू है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट कर लो, ओ क्यू तुम्हारा इंटरसेक्ट कर रहा है सेंटर एट आर पे, क्लियर है, आर पे, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, ओ क्यू जो तुम्हारा है भाई, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे तुम ध्यान से थोड़ा सा, ओ क्यू को तुम्हारा ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तुम पहले ही बताओ, लिख सकते हैं, एकदम गारंटी है कि लिख सकते हैं, ठीक है, ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद तुम्हारा ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ओ क्यू ग्रेटर देन तुम्हारा ओ आर होगा, अरे ओ क्यू एकदम ऑब्वियसली सी बात है भाई, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर होगा, और ओ क्यू तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर देन ओपी भी होगा, लेकिन ओपी तुम्हारा जो होगा भाई लेस देन ओ क्यू होगा, सीधा सा बात है। ये तीनों जो भाई सिचुएशन है, ये सिचुएशन एकदम ध्यान रखना है कि ओ क्यू एकदम ग्रेटर देन तुम्हारा होगा ओ आर, ओ क्यू तुम्हारा ग्रेटर देन होगा ओपी, लेकिन ओपी जो तुम्हारा होगा भाई, वो जो तुम्हारा है ओपी, वो तुम्हारा ग्रेटर देन नहीं होगा, वो बल्कि लेस देन होगा ओ क्यू के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको लिखना है 10, जैसे ही लेस देन हो गया तो 10 ओपी इज स्मॉलर या शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट, ठीक है, सही बात है, कोई अदर सेगमेंट के मुकाबले ओपी तुम्हारा स्मॉलर हो गया, तो ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी, समझ में आ गया, ऑब्वियसली बात है, छोटा हो गया, ठीक है, बट लेकिन among all line segment joining the point O to a point AB, the shortest one is क्या है तुम्हारा, the perpendicular from O on AB, समझ में आया। लेकिन यहां पे कह रहा है बट among all the line segment, जो हम लोग ज्वाइन किए हैं पॉइंट को O to a point AB, समझ में आया, द शॉर्टेस्ट वन क्या है तुम्हारा, शॉर्टेस्ट वन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन, मतलब वो से तुम्हारा शॉर्टेस्ट वन है ऑन ए बी, ठीक है, तो दैट्स द क्लियर, तुमको यहाँ पे समझना चाहिए, ये एकदम पूरा कॉन्सेप्चुअल तुम्हारा प्रूफ था भाई, जो स्टेटमेंट है एकदम इसका ब्रह्मास्त्र स्टेटमेंट है, अगर ये सब स्टेटमेंट तुम भूल जा रहे हो तो तुम्हारा ये प्रूफ गलत करके तुम आ जाओगे, ठीक है, ये केस तीनों याद रखना है इसमें, ठीक है, और ये तुम्हारा स्टेटमेंट वगैरह सारा याद रखना है। तो हैंस तुम्हारा क्या हो गया, या फिर देयरफॉर तुम्हारा ओपी परपेंडिकुलर ए बी हो गया, हैंस हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रूव हो गया, ठीक है कि नहीं। हम लोग चलते हैं दोस्तों बिना समय बर्बाद किए नेक्स्ट प्रूफ पे, ठीक है। तो देखो हमारा दोस्तों नेक्स्ट प्रूफ क्या कह रहा है, टू टेंजेंट, एकदम भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है, पेपर में छपता ही है भाई, तीनों का तीनों चारों जो प्रूफ बता रहे हैं भाई ना, पूरा एग्जाम में गारंटी है कि छप जाएगा, ठीक है। ये तो भाई क्वेश्चन है कि दो टेंजेंट ऐसे तुमको क्वेश्चन दे देगा, या फिर ऐसे देगा या फिर ऐसे देगा, एकदम छपा हुआ क्वेश्चन देख रहे हो, 39 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, एकदम सिलेबस में दिया हुआ है भाई, जो सिलेबस में तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारे एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, गारंटी है कि आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा। तो तुम्हारा ये देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट से तुम्हारा जो ड्रॉन किया हुआ है, ध्यान दो एक सर्कल है यहाँ पे, सर्कल के साथ ये तुम्हारा पॉइंट ओ दिया हुआ है, ओके, पॉइंट ओ दिया हुआ है, क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करना है ना, कि जो तुम्हारा दो टेंजेंट है सर्कल से, जो तुम्हारा दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉन किए हैं, देख लो यहाँ पे पीटी और तुम्हारा क्यूटी दिख रहा है ना, या फिर तुम टी पी पर हो या फिर टी क्यू पर हो, ठीक है, टी से ही पर हो क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हारा टी है, चलो टीपी और टी क्यू तुम्हारा टेंजेंट जो ड्रॉ किए सर्कल के मतलब एक्सटीरियर बाउंड्री से, ठीक है, तो वहां पे जो मतलब दो टेंजेंट तुम्हारा ड्रॉन हुआ टीपी एंड टी क्यू, पॉइंट जो सेंटर ओ है उससे एक्सटर्नल पॉइंट जो तुम्हारा टी है, तो प्रूफ तुमको क्या करना है कि ये जो टेंजेंट है दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, मतलब टीपी इक्वल टू टी क्यू तुमको प्रूव करना है। पहला तुम्हारा केस ये हो गया,
और दूसरा तुम्हारा एकदम एनसीईआरटी का ये रहता है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू एकदम प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आता है कि नहीं आता है, तो दैट्स क्लियर, तुमको फंडा है भाई। अभी तुमको दिखाते हैं कितना इजी प्रूफ है ये, दुनिया का सबसे आसान प्रूफ यही है। देखो तुमको कुछ नहीं करना है, ये एकदम डायग्राम नीटली एकदम ड्रॉ करना सर्कल के साथ, फिर एक टेंजेंट को बनाना दोनों तरफ से, फिर उसको पॉइंट टी पे एकदम कनेक्ट करना एकदम, ठीक है। फिर देखो भाई ये जो तुम्हारा लाइन है, ये लाइन एकदम मैच कर जाना चाहिए भाई, ये लाइन एकदम टी से एकदम मैच करा दो, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। गिवन तुमको सब चीज पता है ऑलरेडी, गिवन क्या सब दिया हुआ है, गिवन लिख लेना डाटा कि तुम्हारा टीपी एंड टी क्यू क्या है, आर टेंजेंट है, ठीक है, सेंटर मतलब सेंटर ओ दिया हुआ है गिवन, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब तुम्हारा टी जो है पॉइंट, मतलब तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, टी। तो ये तुम्हारा गिवन एकदम पूरा सब चीज है। फिर उसके बाद तुमको बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन टर्म अच्छा लगता है, मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, इसलिए बाय डायग्राम भी तुम लिख सकते हो, लेकिन बाय कंस्ट्रक्शन लिखो बेस्ट रहेगा, ठीक है, एकदम तुम्हारा कॉपी चेकर को अट्रैक्टिव बनाता है जब वो कॉपी चेक करता है। तो बाय कंस्ट्रक्शन लिखो ज्वाइंट, ज्वाइन ओ टू टी, ठीक है। तो ज्वाइन करना है, ओ टी को तुमको ज्वाइन कर देना है, क्लियर है। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, कंसीडर ट्रायंगल ओ पी टी एंड ट्रायंगल ओ क्यू टी। ध्यान दो भाई, ओ पी टी जैसे ही लाइन ज्वाइन किए तो क्या बन गया, ही ट्रायंगल बन गया ना जी, दो भाग में बट गया कि नहीं बट गया। ओ पी टी तुम्हारा ओ क्यू टी, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ध्यान से देखो एकदम क्लियर, देखो क्लियर तुमको दिख रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा है भाई, 90 डिग्री क्लियर है भाई, बन रहा है। तो इन ट्रायंगल कंसीडर करो अब, इन ट्रायंगल ओ पी टी एंड ओ क्यू टी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा हियर, लिखो अब उसके बाद एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, ठीक है भाई। फिर उसके बाद तुम्हारा OP इक्वल टू OQ है। अरे OP इक्वल टू OQ है कि नहीं है, OP इक्वल टू OQ रेडियस है कि नहीं है, अरे सर्कल का रेडियस आखिर कन्ग्रेंसी में तुमको काम आएगा कि नहीं आएगा, तीन तुमको क्राइटेरिया लेना रहता है ना कन्ग्रेंसी में, तो क्लियर ये भी काम आएगा। तो OP इक्वल टू OQ तुम्हारा रेडियाई है, लिखो रेडियाई। फिर उसके बाद तुम्हारा OT इक्वल टू OT, अरे OT तुम्हारा बाय कंस्ट्रक्शन अभी किए, तो OT है कि नहीं है, बाय कंस्ट्रक्शन कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ओटी इक्वल टू ओटी। तो ये तीनों तुमको केस मिल गया। अब तुमको तीनों जो मिल गया, तो तीनों को ध्यान से देखो भाई कि तीनों तुमको क्या दिखा रहा है, बाय आर एच एस कन्ग्यूरेंसी, आर एच एस 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 एस, ये सब जो तुम्हारा कन्ग्यूरेंसी रहता है। राइट एंगल का यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, टेंजेंट के हेल्प से। तो दैट्स वाई इन दिस तुम्हारा ट्रायंगल में आर एच एस कन्ग्यूरेंसी तुम्हारा यूज हो रहा है, ठीक है कि नहीं, आर एच एस कन्ग्यूरेंसी क्राइटेरिया, क्रिटेरियन। फिर उसके बाद बाय आरएचएस कन्ग्रेंसी क्रिटेरियन ट्रायंगल ओ पी टी कन्ग्रेंस का साइन ट्रायंगल ओ क्यू टी। समझ में आया कि नहीं आया, ट्रायंगल ओ पी टी कन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल ओ क्यू टी के, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पे, इसी से तुमको क्या, अरे भाई जैसे ही ये चीज मतलब कन्ग्रेंस हुआ, तो टीपी इक्वल टू टी क्यू होगा कि नहीं होगा, गजब गजब बात करते हो। कन्ग्रेंस जैसे ही हो गया, तो कन्ग्रेंस होने के बाद क्या होता है ना कि टीपी इक्वल टू टी क्यू ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारा पहला पार्ट प्रूव हो गया, पार्ट फर्स्ट प्रूव्ड, ओके। पार्ट सेकेंड के लिए आप क्या करेंगे भाई, पार्ट सेकेंड के लिए इन ट्रायंगल देखते हैं, अब तुम्हारा डायग्राम पहले देखते हैं कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट तुम्हारा 2 के लिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू पे चलते हैं, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू तुमको दिख रहा है ये ट्रायंगल अंदर में, अरे सर्कल के अंदर में वो ट्रायंगल है कि नहीं है ये वाला, तो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, अब तुम उसको भूल जाओ सब चीज को, अब इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है। इस ट्रायंगल को जैसे देखें, तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू में तुम्हारा ध्यान से देखना, ट्रायंगल ओ पी क्यू में यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रायंगल है भाई, ओ पी क्यू में क्या हो रहा है, ओ पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू पी हो जा रहा है, ध्यान दो, अरे भाई ध्यान दो तुम, एंगल 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 तुम्हारा है ओ पी क्यू और एंगल ओ क्यू पी, ये तुम्हारा इक्वल हो जा रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसका अलग अपना एंगल है कि नहीं है, तो दैट्स क्लियर भाई, यहाँ पे क्लियर हो गया, ओपी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, क्यों, देयरफॉर ओपी इक्वल टू ओ क्यू है, दैट्स वाई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो हाफ 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, हाफ एंगल पी टी क्यू, ऐसा क्यों किए भाई, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये सवाल। तो इन क्वाड्रिलेटरल, अब तुम ध्यान दो, ओ पी टी क्यू क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो तो भाई, इन ओ पी टी क्यू तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल ही है ना जी, ओ पी टी क्यू तुम्हारा तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर है, तो क्वाड्रिलेटरल में ध्यान दो, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री है कि नहीं है, क्लियर है 90 डिग्री है, तो दैट्स वाई हाफ पी टी क्यू हो जाएगा,
ठीक है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई देखो एकदम ध्यान देना, यहाँ पे जैसे तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल में OPTQ में एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री है, तो तुरंत तुम लिख सकते हो कि सो एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं एंगल PTQ? देखो ध्यान दो, एंगल PTQ प्लस POQ, अरे लिख सकते हैं, 180 डिग्री बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल है ये, इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे ही तुम 180 डिग्री तुम लिखे, ठीक है, तो वैसे ही तुम यहाँ पे क्लियर लिख सकते हो कि एंगल PTQ इक्वल टू एंगल OPQ। ठीक है भाई, अभी देखो कम टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, बस स्टेप ध्यान रखना भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं कुछ समझ आ रहा है रट लो, हम यहाँ पे तुमको ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम अब ये मत बोलना कि भैया आप बोल रहे हैं रटने के लिए, भाई तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है, तुम चाहोगे सब चीज़ कर लें तो पॉसिबल नहीं है। बस इजी इजी स्टेप है, पार्ट 2 के लिए तुरंत प्रूव हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो एंगल PTQ इक्वल टू एंगल OPQ, बस क्लियर है तुम्हारा, समझ में आ गया? दैट्स वाई तुम्हारा प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यही तुमको प्रूव करना था पार्ट 2 के लिए। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हमारा जो प्रूव है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव है भाई, एकदम एग्जामिनेशन में ये आता है, बहुत बार आ चुका है, छप चुका है। ठीक है, कोई एकदम इसका भरोसा नहीं है, गारंटी रहता है कि आता ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दिस कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। क्या कह रहा है प्रूव करने के लिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जो है, दो सिमिलर ट्रायंगल तुमको यहाँ पे है, देखो ध्यान दो, ABC और PQR, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन जो है वो इक्वल होगा उसके रेशियो के। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। प्रूफ करना क्या है, यही बहुत बच्चे को समझ नहीं आ पाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई? यही करना है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल तुम्हारा ABC है, वो जो रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के है, क्लियर? तो इसका जो मीडियन है, ये AD और PM क्या है, मीडियन है। समझने की कोशिश करो, ये तो तुम्हारा जो बीच में लाइन हम ऐसे खींच दिए फालतू का, क्या नहीं ना, कुछ काम होगा इसका। AD अपॉन PM, क्लियर? तो AD का स्क्वायर और PM का स्क्वायर, यही तुमको प्रूव करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया भाई, एकदम तुमको भाई ये चीज समझ में आना चाहिए भाई, एकदम पूरा पूरा समझ आना चाहिए, एकदम कोई उपाय नहीं है अगर तुमको समझ नहीं आ पा रहा है तो। यही एकदम याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो तुम्हारा है रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ के, ठीक है, ये जो तुम्हारा दोनों का रेशियो है, बीच में रेशियो का साइन भी दे रहे हैं भाई, वो इक्वल टू होगा उसके मीडियंस के स्क्वायर का। सीधा सा बात यही प्रूव करना था। तो लिखना है तुमको अब यहाँ पे गिवन क्या है भाई, लेट, पहले मानो लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बी टू सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सीधे सी बात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये तुमको लेट कर लो ABC और PQR, क्योंकि तुम बाय कंस्ट्रक्शन तुम ड्रॉ किए हो, तुमको ड्रॉ थोड़ी किया हुआ रहेगा प्रूफ में कि भाई हाँ हम तुमको ड्रॉ करके दे रहे हैं स्टैंडर्ड के पेपर पे और या बेसिक के पेपर पे ड्रॉ करके भी दे रहे हैं तुमको। CBSE तुमको ड्रॉ करके भी दे देगा डायग्राम, वो कहेगा लो प्रूफ कर दो, लो बच्चा की तरह। तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, ड्रॉ करके दे भी देगा लाइक दैट। देखो जैसे कि तुमको अगर ये वाला प्रूफ करवाना होगा तो हो सकता है ये तुम्हारा डायग्राम बना के दे दे, लेकिन नहीं देता है भाई। क्यों देगा, तुम खुद बनाओ यार, क्यों नहीं प्रूफ का प्रैक्टिस करके गए हो? सीधा सा बात है, CBSE का ये कहना है। ठीक है, तो जो तुम्हारा ट्रायंगल ABC है और PQR है उसको लेट किए, सिमिलर ट्रायंगल है वो। और AD जो तुम्हारा है, AD एंड PM आर टू मीडियंस, ठीक है, तो दो मीडियंस है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही चीज, कुछ बड़ा बात नहीं लिखे हैं हम, जो किए कंस्ट्रक्शन से वही चीज लिख दी है। समझ में आया कि नहीं आया? गिवन बाय कंस्ट्रक्शन, समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं, हम लोग को तो प्रूव करना है, जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन PM का स्क्वायर, यही प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल, अब हम लोग का क्राइटेरिया क्या रहेगा कि किस तरह से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, यही चालाक की रहेगा हम लोग का। तो क्या करेंगे कि प्रूव हो जाए, तो इन ट्रायंगल ADB को ध्यान से देखो, अब ADB को देखो ध्यान से, ठीक है, ADB को देखो ध्यान से, ठीक है, ADB को देखो एंड PQM को देखो, PQM को देखो भाई, PQM को देखो प्लीज, ठीक है, इन ट्रायंगल PQM। ओके, समझ में आ गया? तो हम लोग को इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, हम लोग को इस दोनों ट्रायंगल में AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM। अरे कुछ समझ में आया क्या? यहाँ पे AB जो है PQ के अपॉन होगा, अरे इसका ये साइड के मतलब रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्लियर है, ठीक है। और इसका जो तुम्हारा ये साइड है BD जो तुम्हारा है ये साइड, इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, होगा, ठीक है, समझ में आ गया? अब बहुत बच्चा पूछेगा कि भैया आप हमको रीजन बताइए, हम नहीं समझे कैसे हो गया। तो क्लियर है भाई, क्लियर है, AB अपॉन PQ बता दे रहे हैं, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR
इक्वल टू हाफ बी सी। ध्यान दो, एकदम ध्यान देना क्या हम बोल रहे हैं। जो ए बी अपॉन तुम्हारा पी क्यू है इक्वल टू बी सी अपॉन जो तुम्हारा क्यू है, मतलब एम है, ठीक है, क्यू एम है, ये हाफ बी सी है अपॉन हाफ क्यू आर है। ध्यान से नोटिस करो, समझ आ जाएगा। हाफ बी सी का हाफ है और क्यू आर का हाफ है। क्लियर, इस लाइन का पूरा पूरा हाफ है और बी सी का इस लाइन का पूरा पूरा हाफ है। क्लियर, समझ में आ गया। तो दैट्स वाई हम लोग इस तरह से पहला लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एंगल तुम्हारा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। अरे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, होगा, सीधा सा बात है। क्यों होगा बता दे रहे हैं भाई। ट्रायंगल ए बी सी, तुम्हारा ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। दैट्स वाई तुम्हारा ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। ये तुम्हारा साइन सिमिलर का है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। दैट्स क्लियर तुम्हारा। तो यहाँ पे देखो भाई, इतना हम लोग को मिल गया तो क्लियर है भाई। हेंस जो तुम्हारा ट्रायंगल ए डी बी है ये तुम्हारा सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, सिमिलर है एकदम। यहां तक पता चल गया, पूरा क्लियर हो गया। सिमिलर तुम्हारा ट्रायंगल पी क्यू एम के, यहां तक तुम्हारा क्लियर एकदम पता चल गया। तो हेंस ट्रायंगल तुम्हारा ए डी बी जो है तुम्हारा सिमिलर है ट्रायंगल पी एम क्यू के, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे ही तुम्हारा सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू होगा और ए डी अपॉन पी एम होगा। जैसे ही सिमिलर हुआ तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फ्रॉम ये, इसको मान लो तुम इक्वेशन 2, इसको मान लो तुम, रुको दिखाते हैं, इसको मान लो तुम इक्वेशन 1। ये तुम्हारा था, क्या प्रूव करना था भाई, हमें प्रूव यही करना था, पहला नंबर। समझ में आया कि नहीं? पहला नंबर हमें प्रूव करना था। तो क्लियर है कि दोनों से हमें क्या मिलता है, दोनों से हमें फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर पी एम का स्क्वायर। अब बहुत बच्चा पूछेगा कि कैसे हो गया भैया, तो एकदम अब ध्यान देना, ठीक है। तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 से क्या निकला, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, क्लियर है। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी? क्लियर है, लिख सकते हैं। अरे इसी को ना लिख सकते हैं, ये जब इसका वैल्यू ए डी अपॉन पी एम निकल गया तो एक बार तो ऑटोमेटिकली था ही, दूसरा बार भी हो गया। तो दूसरा बार भी जैसे हो गया तो क्लियर है कि ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, ए डी का अपन पी एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं था भाई, एकदम कुछ बड़ा नहीं है, कुछ बड़ा फंडा नहीं है, बहुत इजी है प्रूफ ये, ठीक है। और भी 1-2 तरीके से इसको बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मेथड मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो ये मत जज करने लगना कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो दैट्स द स्टेप्स, इसको तुम थोड़ा ध्यान रखना। मैं जल्दी जल्दी में हर चीज़ बता दिया हूँ, बहुत डिटेल में अगर जानना होगा तो नेक्स्ट किसी टाइम बताऊंगा। इसको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से मैं फिर भी कर दिया हूँ, ठीक है, जितना करना चाहिए था। तो यही था, इसको पूरा स्टेप याद रखना भाई। 3-4 प्रूफ है, उसको कुछ कहीं कहीं पे स्टेप ध्यान रखना पड़ता है। कहीं भी स्टेप तुम अगर तुम भूले तो तुम प्रूफ तुम्हारा हो गया खत्म, चौपट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो दैट्स अ क्लियर भाई। इतना ही तुमको प्रूफ एकदम ध्यान रखना है भाई, जो मैंने 4 प्रूफ करा दिया है, दैट्स क्लियर। और कुछ कुछ प्रूफ जो मैंने पेपर लिख के वीडियो में भाई दिया है ना, वो एकदम ब्रह्मास्त्र प्रूफ, जाके देख लो भाई। उस प्रूफ को एकदम हाइपोटेनस से रिलेटेड वाला प्रूफ भी है, प्लीज जाके देख लेना। आंसर तुमको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, उस वीडियो के, पेपर लीक वाले वीडियो के, मतलब डिस्क्रिप्शन में आंसर अटैच है, जाके प्रैक्टिस कर लो एकदम। 4 के आओ पेपर को। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।